Hello friends, myself Viraj and welcome to GS Core. Today we are going to elaborate upon importance of one of the most important tools of a UPSC aspirant, and that is PYQs. And for that I have Manoj Kumar sir with me. Hello sir. Thank you, Raj. Sir, Hi, friends. most of the times you do say कि दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं किसी भी एस्पिरेंट के, वन इज सिलेबस एंड वन इज पीवाईक्यू. व्हाई इज इट सो सर? से यूपीएससी यही देती है हम लोग, रेस्ट इज इंटरप्रिटेशन, राइट. जितने भी कहें। और यूपीएससी में की प्रिपरेशन में जितना प्लेन आपकी स्ट्रेटजी है उतना इफेक्टिव होगा। मोर सजेशंस यू एकोमोडेट, इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ओके. More complex. So syllabus basically gives you everything, राइट. and PYQ gives you the direction, Right. what to do, how Right, to sir. deal with it. That's it. Very simple. Sir, then why is it कि students are not able to use these two tools? Uh, because unnecessarily, or we can say we are habitual of making things complicated. हाँ, मतलब चीजें आसान हो तो उसकी इफेक्टिवनेस नहीं लगती है। अदरवाइज आई कैन से ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म, जीएस स्कोर ने जितना सिलेबस पे काम किया है बहुत रेयरली किया होगा किसी ने। और हर साल हम लोग अपडेट करते हैं, हर साल करते हैं। उसका रीजन, माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग, जो लास्ट ईयर का पेपर है वही यूपीएससी का फाइनल सिलेबस जैसे इस साल हो। और ये यूपीएससी में नहीं है, वो आईटी में भी है, जेई में भी है, नीट में भी है, एक्सवाइजेड। जो इस साल का पेपर हुआ ना, अब वो सिलेबस डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा। फिर वहां से एक नई थिंकिंग आएगी और वो वैल्यू एडिशन कंटिन्यूस चलता रहता। सो यू कैन नॉट से दैट दिस इज द ओनली वे टू डू इट। इसीलिए पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड। राइट सर. सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि what are the 5 ways in which PYQs can be utilized, so what will you मतलब comment upon sir? 5 ways में वन बाय वन हम लोग पिक कर लेते हैं। सो यू कैन शो like the this is the, you can say, the first thing first, demand source. So see, यूपीएससी की डिमांड क्या है, ये हम लोग सभी लोग इस पे प्रीचिंग करते हैं। एवरीवन, ऑल द यूट्यूबर, फैकल्टी, टॉपर, एक्सवाइजेड भरा हुआ लाइब्रेरी, पीयर ग्रुप में डिमांड। बट the final interpretation of the demand of the UPSC, which basically that will help you to save your preparation, comes from the UPSC. So what I would like to say, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, कॉन्सेप्ट ओवर कंटेंट। ये बात करना आसान है, लेकिन इसका डायरेक्शन मिलता है पीवाईक्यू से। बिल्कुल वो पीवाईक्यू से ही इसका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट वाज एग्जामिन द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। डीपनिंग, Right. Fine. Right. So you read pressure group, you read so many things. Right. You read democracy. Right. Now the issue is, what does mean by deepening of the democracy? Right. Right. And until unless you know that this is how UPSC frames question. Right. कि ये एक वर्ड अपने आप में ऐसा है जो आपकी डेप्थ को चेक करने के लिए काफी है। आप प्रेशर ग्रुप सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे, जितने लोग मेंस दे रहे हैं सबके पढ़ के जा रहे हैं। सही बात है सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद 60% या 65% मार्क्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ले आएगा। राइट. सभी तो नहीं ला पाएंगे, फिर ऐसा क्या है? सो दिस इज हाउ बेसिकली इट हेल्प्स यू टू डेवलप कॉन्सेप्ट ओवर द कंटेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट। सो इट हेल्प्स अस टू मतलब रियलाइज कि अगर कोई टर्म दिया हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो यूपीएससी क्या चाहती है, हम किस तरह से उसे पढ़ें, इन व्हाट वे वी शुड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इन व्हाट डायरेक्शन आवर अंडरस्टैंडिंग शुड गो। सी, यूपीएससी का पर्पस सिर्फ नॉलेज तो नहीं है, सिर्फ कंटेंट। यस सर, यस। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई नया नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख वीडियो ऐसे इस पीछे से भरे हुए हैं। राइट. बट द इशू इज नॉट अबाउट टॉकिंग, इशू इज बेसिकली हाउ डू यू गेट द डायरेक्शन। ये तभी होता है
जब आप पीवाईक्यू को सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, पीवाईक्यू को सॉल्व करके नहीं होगा। सबसे पहले तो आप इंटीग्रेट कीजिए, सॉल्व तो करना ही करना है, डिफॉल्ट करना है, उसकी तो बात ही मत करो। हाउ यू मेक बेस्ट आउट ऑफ पीवाईक्यू इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, is how do you integrate with the syllabus, topic, chapter, unit. This is the first thing first. And sir, one of the most popular questions, कितने साल के PYQs करने हैं? न्यू स्कीम ऑफ थिंग्स में 10 साल काफी है। 10 साल काफी है। 10 साल ठीक काफी है। है। उससे पहले का फॉर्मेट अलग था। तो टॉपिक आपको मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, रेफरेंस के लिए, दैट्स ओके, बट इफेक्टिव तो इतना ही होगा जो पिछले 10 साल का। दैट्स द बेस्ट सर। इफ आई सी अ PYQ, और उतना ही इफेक्टिवली आप कर भी सकते हैं। उतना ही आप इफेक्टिवली कर भी सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि 25 साल का, 30 साल का, राइट, 25-30 साल का नहीं है, क्वांटिटी के नहीं है। आप इफेक्टिवली जितना कर सकते हो और उतना काफी है, 10 साल काफी है। अदर थिंग इज सर, सपोज आई सी अ PYQ, तो जैसे हमने यहाँ लिखा है कि डिमांड सोर्स, तो हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट डिमांड सर, अगर मैं एक PYQ देखूं? देखो, डिमांड के लिए क्या है आजकल, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा होगा, जैसे सभी लोग बात करते हैं थीम, इट्स वेरी मच इन फैशन दिस डेज टू टॉक अबाउट। आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय थीम क्या है? कैसे हम थीम को हम कैसे हम थीम बनाएंगे जिससे पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो हो वो कॉन्संट्रेटेड हो, ऑर्गेनाइज हो, स्ट्रक्चर हो। So basically there are 3 sources through which you create a theme. Theme is basically a broader idea which is cutting across the topic. एक theme जो है वो कई topic या सब topic को cover कर सकता है. That is why theme. So theme comes out of topic of the syllabus. Number 2, it comes out of you can say PYQ. Right sir. जिस theme पे सवाल बने हैं उससे एक idea मिलता है, and then the current affairs. So these are the things basically if you integrate then you create a theme. फिर आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज और ऑर्गेनाइज कर सकते हो, नॉट यूटिलाइज, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो अब जब एक ऑर्गेनाइज हो गई, थीम की लिस्टिंग हो गई, then whereas when you are talking about the demand source and all, then you become more focused and organized. आप scattered नहीं रहते, क्योंकि आपको ये पता है कि यार ये 40 थीम है या 50 थीम है एक पेपर में, अगर मैं इसको कर लूं तो मेरा पेपर पूरा का पूरा हो जाता है। देन ऑब्वियसली यू विल अवॉइड टू मच ऑफ कंटेंट। फिर आप अवॉइड करना लग जाते हो ना, ठीक है बस इतना मैनेज करना, दैट्स इट, मोर देन एनफ। राइट सर। एंड सर लास्टली इज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टिव वर्ड्स, सर हाउ मच डिफरेंस डज इट मेक if you are not able to identify the directive word correctly? It's not only about the directive word. Right. PYQ का जो एक one of the most important aspect है वो है answer writing and answer structure. So every students used to go for test series and all, that's fine. लेकिन एक अच्छा framework आंसर का जब वो PYQ के in and around आप लिखते हैं तो ही समझ में आता है. And the reason is any question of UPSC you see, it is basically based on 3 things: concept, context, and directive words. Right sir. So whereas it's not only about directive Right words. sir. Right, Basically ये 3 चीजें हैं जिसको मिला के जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो आंसर और यू कैन से इन एक्सप्रेशन जनरली यू इवॉल्व, एक इफेक्टिवनेस आती है आंसर राइटिंग में। राइट सर। मतलब जस्ट टू टेक दिस कन्वर्सेशन अहेड, यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेपर्स, मतलब आप खुद भी इवेलुएट करते हैं एंड देन स्टूडेंट्स, आई हैव सीन यू कि अगर कहीं और से भी लाके आपको रिक्वेस्ट करते हैं, यू गो थ्रू द पेपर्स। सो सर इन इवेल्युएशन ऑफ टुडे डू यू सी द एम्फेसिस ऑन डायरेक्टिव वर्ड्स? बिकॉज बहुत बार मैं वो नहीं देख पाता स्टूडेंट्स की तरफ से भी, और मतलब कभी कई बार जो है वो जो स्टूडेंट्स किसी से अगर इवेल्युएट करते हैं तब नहीं, उस पर कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस है, which is wrong. क्योंकि जब जैसे हम कहते हैं होलिस्टिक डिमांड, बात करना बड़ा आसान है, राइट सर, बट होलिस्टिक डिमांड you understand through 3 things again: concept, context, and command words. Right sir. Or directive words. Directive words क्यों important है? Because this gives you the direction what exactly you have to do. Right. No left, no right. Right sir. तुम्हें यही करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि विराज कभी घर ले चलो, ऐसे ले तो जाते हैं। अरे सर चलिए और तुम कहते हो चलो ठीक है, फिर कहते हो कि यार बिरयानी खिलाता, तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है, मैं कहूंगा प्लेन राइस खाना है आपको। नाउ यू कैन नॉट से कि सर बिरयानी खिलाऊं, मुझे प्लेन राइस खाना तो प्लेन ही खाना है। इट्स वेरी सिंपल। डायरेक्टिव वर्ड इज वेरी सिंपल, जो कहा गया है उतना कीजिए, दैट्स इट। राइट सर, राइट। ऑलराइट सर, सो मतलब इफ
we could make then a video subsequently on directive words because I have seen sir students getting confused. So can we do that, sir? हाँ हाँ बिल्कुल After Diwali. आफ्टर दिवाली करेंगे। और उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि आंसर राइटिंग की सीरीज तो हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी हम लोग करते ही हैं, तो दैट वी कैन डू, नो इशू। Right, sir. So next, what we can say is, the PYQs do tell us what are the high yielding areas. So obviously, sir, focus of an aspirant has to be more on those areas. But we see कि students जब पढ़ते हैं तो वो पूरी किताब को मतलब कॉलेज मेंटालिटी डज नॉट गो सर, मतलब उतना पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है, एंड ऑब्वियसली देन व्हाट हैपेंस इज उनका एज लूज हो जाता है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाई एंडिंग टॉपिक डज नॉट मीन कि हमको सिर्फ यही पढ़ना है। राइट सर, राइट, बिल्कुल। सिलेबस तो कंप्लीट करना है, अगर कोई कह रहा है तो वो फालतू बात है, उसको कोई सेंस नहीं। हाई एंडिंग टॉपिक्स सिंपली मींस यू नीड टू बी लिटिल बिट अलर्ट जस्ट टू प्रायोरिटाइज सर्टेन थिंग्स, दैट्स इट। तो वो प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है, और ये भी डिसाइड हो जाती है कि आखिर यूपीएससी कुछ एरिया पे बार बार फोकस क्यों करती है, और जिस पे करती है उस पे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करती है। ओवर द ईयर क्वेश्चंस कैसे चेंज हो जाती है, थीम वही है लेकिन क्वेश्चंस चेंज हो गए। सो दिस इज समथिंग। राइट, वन मोर थिंग सर, बेस्ड अपॉन PYQs, I have seen people recommend book list. Are you मतलब in that particular orientation? बुक लिस्ट की जरूरत नहीं है, जो स्टैंडर्ड है उतना ही रखो। इंफॉर्मेशन इज द चीपेस्ट कमोडिटी दिस डेज। हाँ, तो इसलिए उसमें जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो फॉर दैट, उसमें बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। उसमें सोर्सेस तो स्टैंडर्ड है, उसी को रखो, स्टैंडर्ड को रखो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। Right. Sir, once a high yielding topic is identified, so obviously attention उस पर ज्यादा देना है. So how to basically distinguish in approach between high yielding topics and the rest of the topics? है पढ़ना सब कुछ है, बट अप्रोच कैसा अलग अलग हो दोनों के बीच में, ताकि मुझे हाई yielding टॉपिक से ज्यादा ये मिले, फायदा मिले। हाई यील्डिंग टॉपिक से आपको थोड़ी सी आइडिया ज्यादा मिल जाती है, रेस्ट नथिंग एल्स। वो एग्जामिनेशन टाइम में थोड़ी प्रायोरिटी डिसाइड करने में सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल प्रिपरेशन में आप कह सकते हो कि इसका कोई बहुत मतलब नहीं। एग्जामिनेशन टाइम में ऑब्वियसली आप सब भी पढ़ते हैं, कुछ चीजों को आप प्रायोरिटाइज करते हैं, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हाई यील्डिंग वैरायटी इज गुड। ओके ओके, सोर्स ऑफ आंसर राइटिंग सर, अब यहाँ पे आई वुड आस्क यू कि PYQs ओके ठीक है, दे आर मॉडल्स फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग, बट वन प्रॉब्लम है सीन स्टूडेंट्स इज उनको पहले दिन ही आंसर लिखना है PYQ का, तो उस पे क्या PYQ का आंसर लिखने के लिए परेशान मत हो उसमें से। पहले तो PYQ को मैं हमेशा कहता हूँ कि 1, 2, 3, 10 times read as much as possible. This gives you the best insight about the UPSC. Then second thing, that you try to integrate with the topics, and then try to understand that how questions can be framed from particular topic. This is the first thing first. Then you go for answer writing. वो तो कभी भी करना ही है, वो तो राइट बिल्कुल करना, उसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। राइट, एंड सर विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग यूजिंग PYQs ना, एक सो सॉरी, वन इशू इज कि many of the times PYQs are either directly from that time's current affairs or they are related to that time's current affairs. So sir, उस वक्त what should be the attitude? और बेसिकली उससे ना एक थिंकिंग पता चलती है कि यूपीएससी बेसिकली कैसे सोच रही है। राइट ओवरऑल तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है अपनी प्रिपरेशन के लिए। अदरवाइज तो सभी भाषण दे रहे हैं, राइट, हम लोग यूट्यूब बना रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है until unless it serves the purpose. राइट, it serves the purpose. राइट, तो उससे सिर्फ इतना होता है कि आप डेविएट होने से बच जाते हैं। ओके, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूटिलिटी, and this is notes making. Sir, as an aspirant and or as a student also, were you in favor of notes making yourself? नोट मेकिंग के बिना तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप 3 घंटे को बहुत इफेक्टिव बना सकें मेन एग्जामिनेशन में। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है सर, नाउ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इट। पहले स्टूडेंट्स मतलब दे कीप ऑन आस्किंग कि जब हम लोग नोट्स बनाते हैं सपोज फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तो हमारी बुक लक्ष्मीकांत से बड़ी बन जाती है। एंड सेकंड क्वेश्चन बेसिकली इज कि जब नोट्स मेकिंग हम लोग एक्चुअली में करें, सो हाउ टू सी टू इट कि दे आर यूटिलिटी बेस्ड, मतलब वो एग्जाम में हेल्प करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस का सर नोट मेकिंग के लिए इसको थोड़े दूसरे ढंग से देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेन एग्जामिनेशन में जब आप लेट्स से 20 घंटे 21 घंटे लिखते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दिस इज अ टेस्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो अगर रिकॉल बहुत फास्ट नहीं है तो बहुत कुछ हो नहीं सकता उसमें, चाहे आप कितना भी नॉलेजेबल हो उसका मतलब। नोट इज बेसिकली ए समरी सीट। आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज दिस वर्ड समरी सीट रादर देन द नोट। बेसिक प्रॉब्लम क्या है, जनरली आप देखोगे जो लोग भी नोट बनाते हैं दे क्रिएट बुक आउट ऑफ बुक। यस फाइन, नंबर वन। फिर उसको स्टाइल से सजाते भी हैं, ठीक है, हाइलाइटर से सजाएंगे उसको, XYZ। क्यों उतना टाइम वेस्ट करना है? वन पेज वन थीम, दैट्स इट। इसके अलावा उसके क्यों कुछ हो नहीं सकती। सो बेसिकली हाउ टू क्रिएट थीम बेस्ड नोट्स, हाउ टू डिजाइन थीम बेस्ड नोट्स, वो उसका एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है आपका PYQ। उससे पता चलता है, फिर आप नोट से ये समझ पाते हैं कि जो भी नोट्स हमने बनाया है तो कितना इफेक्टिव है एग्जामिनेशन हॉल के लिए। इसका वो एक डायरेक्ट एविडेंस है। अदरवाइज तो फिर वही होगा कि सभी स्पीच के दे रहे हैं, ठीक है, सब सजेशन देते रहिए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपका कॉन्फिडेंस इस बात से आता है वट एवर लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू हैव अचीव, नाउ यू आर एबल टू हैंडल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। राइट सर, तो कॉन्फिडेंस आएगा। राइट सर, राइट। और उसमें नोट मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट सर, एंड नेक्स्ट ईयर जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो नोट मेकिंग इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। हाँ, बिल्कुल है ना। अगर नोट बहुत अच्छा नहीं है तो आप मेंस में कुछ नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल। राइट, यू हैव टू हैव वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोट्स इन योर लैंग्वेज। दूसरे का फोटोकॉपी नहीं चलेगा। जब तक वो आपके लैंग्वेज में नहीं है तब तक आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो स्पीड नहीं आएगी सर। राइट, another thing sir, from notes making and PYQ's point of view, PYQs also do tell us what kind of examples UPSC expects from us. तो जब हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो हाउ टू एकोमोडेट दोस पर्टिकुलर एग्जांपल्स इन नोट्स इटसेल्फ, क्योंकि मेनी एग्जांपल्स ना दे विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या हम कुछ पेजेस छोड़ दें या करंट अफेयर्स के लिए सेपरेटली एक शीट बनाएं? व्हाट इज योर टेक? देखो, नोट्स हमेशा अपडेट होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें से अब क्या है कि अगर हम करंट अफेयर्स और थीम की बात करें तो करंट अफेयर्स को अगर देखो लास्ट 3 साल के 4 साल के तो करीब 600 650 थीम और तो उसका जो कोर इशू है वो तो आप कवर कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबली, उसको थीम के साथ अटैच करके आप कंप्लीट कर लो। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टैटिक डायनामिक फॉर यूपीएससी। प्रिपरेशन के लिए ठीक है, बिल्कुल। यूपीएससी के लिए तो सिर्फ इतना है कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता, आपको फेडरलिज्म आता है या नहीं आता है। अब आप उसमें उसको स्टैटिक डायनामिक से मतलब नहीं, तो आपके नोट्स भी उसी तरह से होने चाहिए। फिर जो रिसेंट में हैपनिंग हुई है वो 1 या 2 एग्जांपल्स उसमें ऐड हो जाएंगे, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कोर इशू तो वही है ना। राइट सर, चाहे वो गवर्नर हो, फेडरलिज्म हो, इलेक्शन हो, तो कोर इशू तो वही है। राइट सर, पाकिस्तान के साथ इतना सो मच ऑफ द थिंग्स हैपन इन द लास्ट 1 year। नाउ कोर इशू स्टिल रिमेन्स। राइट, राइट सर। कोर इशू तो जो तुम्हारा नोट्स है उसके कोर इश्यूज तो वही रहेंगे। There are certain aspects which you can add. Right, right. Okay. Moving on. Confidence building, sir. ये तो बिल्कुल नहीं है बच्चों में और इतना कम है कि कभी कभी मेरा कम हो जाता है कॉन्फिडेंस उनकी कंपनी में। कॉन्फिडेंस तो सर जनरली आल्सो आई वुड लाइक। और कॉन्फिडेंस का इशू जानते हो क्या है? कॉन्फिडेंस का इशू इसलिए भी है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स। राइट, PYQ बहुत हेल्प करती है आपको ऑर्गेनाइज करने में, थीम बहुत हेल्प करती है आपको कॉन्सेंट्रेट करने में। तो अगर कुछ पिलर्स हैं जिसको लेके पकड़ के अपन रहे कि हाँ इसी के आसपास अपनी प्रिपरेशन करनी है, फिर एक सेंस आता है कि कंप्लीशन का कि यस आई हैव डन समथिंग, मैंने एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर लिया, वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज तो आप करते रहो खत्म ही नहीं होगा। कंटेंट प्रोक्योरमेंट इज एंडलेस। राइट सर, वो खत्म ही नहीं होगा, फिर क्या करें? इसलिए मैंने कहा कि अगर थीम बेस्ड प्रिपरेशन होगी, मुझे लगता है ये 50 थीम इस सब्जेक्ट से बनते हैं या 20 थीम्स बनते हैं, आई हैव डन इट, मेरा हो गया। तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगी, फिर आप प्रैक्टिस करो, लिखो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड हाउ मच रोल विल suppose mock test which are based upon model of PYQs, how much will that help sir? हेल्प तो करते ही है, डेफिनेटली करेगा, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप टॉपिक वाइज असेसमेंट करते चलो, जो हम लोग करते हैं जनरली। राइट, कि आपका पॉलिटी में आप लोग पार्लियामेंट हो गया या ज्योग्राफी में जियोग्राफोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी हो गई, तो आपने उसके कुछ क्वेश्चंस बना लिया, फिर एक रिवीजन टेस्ट दे लिया, फिर उसके बाद मॉक में जाते हैं, तो देन यू आर रेडी फॉर द मॉक। राइट, आपकी एक लेवल का प्रिपरेशन हो चुका होता है, उससे फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यस अब हम मॉक लिखने के लिए तैयार हैं, या जो मॉक लिख रहे हैं वो अच्छा है।
I'm So so this sorry, is guys. what it is. तो यही है जो PYQ के बारे में है. This is all about the Right. PYQs. And even if there is any issue with respect to understanding to how to utilize it, then we are there. We are always there. तो हम लोग तो mentorship कर ही रहे हैं. So if you have any queries, concerns, etc., just reach out to us. बात करते हैं उसको resolve करने की कोशिश करते हैं. Sir, in the next week, 1 week, students mostly will not study, but they will take load of studies. ठीक है. So मतलब ये सिर्फ students को मैं ये inform करना चाह रहा हूँ कि I and sir will be there for you. हमारे लिए दिवाली students ही है. ठीक है. So please feel free to reach out to us. Info is in the description. How to reach out to us. We will be more than happy to reduce your load during this time of celebration. Thank you. Thank you so much, guys. Happy Diwali. Thank you.